प्रिय विद्यार्थियों, हम हिंदी व्याकरण में शब्द विचार का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में जानते हैं। पहले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, यानी किसी विशेष वस्तु, विशेष चीज के लिए हम उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्दों की एक विशेषता यह भी है कि इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और अगर आप टुकड़े करने की कोशिश भी करते हैं तो उन टुकड़े करने में इनका अर्थ नहीं निकलता, यानी उसका वे शब्द व्यर्थ हो जाते हैं या निरर्थक हो जाते हैं अगर इसके टुकड़े की कोशिश आप करते हैं, यानी इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दूध, घर, हाथी, बालक इत्यादि। यानी दूध के लिए ही प्रयुक्त होता है, जो सफेद रंग का तरल पदार्थ होता है। घर, 4 दीवारियों पर खड़ी हुई छत को घर कहा जाता है। हाथी का नाम लेते ही आप पतला दुबला जानवर नहीं, आपको थोड़ा विशाल जानवर याद आता है, जो हाथी जैसा, जिसकी सूंड होती है। आप हाथी लेते ही उसी हाथी को याद करते हैं। हम इसके टुकड़े भी करते हैं तो हा अलग, थी अलग, कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी टुकड़े उन्हीं चीजों के किए जाते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। ठीक है। रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, यानी वो उनके नाम से अलॉटेड हो गए हैं, मतलब उन्हीं के नाम के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो शब्द धन शब्दांश के योग से बनते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। कई बार 2 स्वतंत्र शब्द मिलकर भी यौगिक शब्द बनाते हैं। केवल उपसर्ग या प्रत्यय के सहयोग से ही यौगिक शब्द नहीं बनते, लेकिन अधिकांश ऐसा ही होता है। जब 2 पूर्ण शब्द मिलते हैं तो वे समास प्रक्रिया से गुजरते हैं और यौगिक शब्द बनते हैं। देखिए, योग शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक किससे बना है? योग से। योग माने होता है हिंदी भाषा में अगर हम बोलें तो जिसको हम आप मैथ्स में प्लस बोलते हैं, हिंदी में उसे योग बोलते हैं, ऐड। ठीक, हिंदी में ऐड का मतलब योग होता है। ठीक, तो ऐसे शब्द जो शब्द या शब्दांश के योग से बनते हैं, यानी शब्दांश के योग से जो हम उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शब्दांश कहलाते हैं। जैसे हम पुत्र लिखते हैं, आगे कू लगा देते हैं, ये कू क्या है? ये शब्दांश है। शब्दांश का अर्थ होता है शब्द का छोटा सा हिस्सा या शब्द का छोटा सा अंश। ठीक, जो शब्द और शब्दांश के योग से मिलकर बनते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों के आगे हम शब्द भी लगा सकते हैं और शब्दांश भी लगा सकते हैं, उन दोनों को मिलाकर ये यौगिक शब्द बनते हैं। ठीक, कई बार 2 स्वतंत्र शब्दों को मिलाकर यौगिक शब्द बनते हैं, जैसे रसोई, घर। ठीक, तो ये क्या बन गया? रसोई घर। रसोई माने जो किचन होती है और घर माने जो घर होता है हम लोगों का। 2 शब्दों को मिलाकर बना, ये तो शब्दों को मिलाकर बना, जैसे यहाँ लिखा है शब्दों को मिलाकर बना। और शब्दांश को मिलाकर कैसे बनेगा? जैसे अन उपसर्ग है और जान क्या है? मूल शब्द। ये शब्द है और ये शब्दांश है। अन का कोई वैसा अर्थ नहीं होता है कि किसी चीज के लिए प्रयुक्त है, लेकिन जब ये जान तो प्राण को बोला गया है, तो जान में अन लगा दिया, अन उपसर्ग लगा दिया, तो क्या बन गया? अनजान, जो कुछ नहीं जानता हो। देखिए, केवल उपसर्ग या प्रत्यय के सहयोग से ही यौगिक शब्द नहीं बनते। जैसे ये अ उपसर्ग लगाया, जैसे
आप देखेंगे कृति। ठीक, हमने यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा दिया, इसके साथ क्या बन गया? प्रकृति। नया शब्द क्या बना? प्रकृति। ये यौगिक शब्द हुआ। ठीक, इसी प्रकार से उपसर्ग लगाकर बनते हैं। और जब हम दो शब्दों को मिलाकर बनाते हैं, जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। ठीक, तो ये जो शब्द बनते हैं ये समास प्रक्रिया से गुजरते हैं। जब हम इसका अर्थ निकालेंगे पुस्तकों के लिए आल्य निकलेगा। ठीक, जैसे गुणहीन, गुण एक शब्द है और हीन दूसरा शब्द है, दोनों शब्दों को मिलाया बन गया गुणहीन। जब हम इसको खोल कर लिखेंगे गुण से हीन, इसको बोला जाता है समास। ठीक, दो शब्दों से मिलकर अगर शब्द बनते हैं तो वो समास प्रक्रिया से गुजरकर यौगिक शब्द बनते हैं। और अगर प्रत्यय और उपसर्ग के सहयोग से भी यौगिक शब्द बनते हैं। यानी यौगिक शब्द बनाने के दो क्रिया हो सकती है, मतलब दो तरीके से यौगिक शब्द बन सकते हैं। एक तो उपसर्ग प्रत्यय लगाकर, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। जैसे सफल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा दिया हमने, प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, सफल ता। ठीक, ये क्या बन गया? सफलता। तो ये क्या हुआ? ये यौगिक शब्द जो बना ये प्रत्यय लगाकर बना। प्रकृति शब्द ये यौगिक शब्द किस तरीके से बना? उपसर्ग लगाकर। और जैसे गुणहीन आप देख रहे हैं, ये दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, तो ये समास प्रक्रिया से होकर गुजरता है। यानी इन दो शब्दों को मिलाकर भी शब्द बनते हैं यौगिक शब्द, और प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनते हैं। अब आइए यौगरूढ़ शब्द जानते हैं। वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वो यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द मिलकर बने हैं दो शब्दों से। ठीक है, तो योग तो है ही है इसमें, पर ये रूढ़ भी हैं जिसके लिए जो प्रयुक्त होता है। जैसे जलज, उदाहरण देखते हैं, जल धन ज, जल में जल से उत्पन्न यानी कमल, यानी जलज बोलते ही आपको किसका ध्यान आता है? कमल का। जैसे अगर हम देखें हिमालय, हिमालय शब्द को देखें, ये कौन सा शब्द है? हिमालय, ये यौगरूढ़ शब्द है। ये क्या है? यौगरूढ़ शब्द है, क्योंकि अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो विच्छेद क्या होता है? हिम धन आल्य। ठीक, हिम अगर हम अपनी हिंदी भाषा में देखें तो हिम का अर्थ होता है बर्फ और आल्य का अर्थ होता है घर। तो हम इसे बर्फ का घर तो नहीं बोलते, हिमालय जैसे ही बोलते हैं हम, हिमालय शब्द जैसे ही बोलते हैं तो हमको क्या चीज ध्यान में आती है? वो पर्वत की ऊंची चोटी जो बर्फ से ढकी है। हर छोटे पर्वत को जो बर्फ से ढका होगा उसको हम हिमालय नहीं बोलते। हिमालय से हम सिर्फ उस पहाड़ को बोलते हैं जिसको हमने हिमालय नाम दिया है। ठीक, तो हिमालय यौगरूढ़ शब्द है, दो शब्दों से मिलकर बेशक बना है, लेकिन इसका अर्थ किसी तीसरे के लिए मतलब निकलता है। इसको बर्फ का घर नहीं बोलते हम, अगर देखें तो इसका अर्थ निकलता है बर्फ का घर, लेकिन हम इसे ये नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं? हिमालय का मतलब हिमालय पर्वत। ठीक, जैसे सूरजमुखी, सूरज धन मुखी। ठीक, सूरजमुखी। लेकिन जैसे ही हम सूरजमुखी बोलते हैं तो क्या होता है? एकदम ध्यान किस पर जाता है? वो जो सूरजमुखी का फूल होता है, येलो और ब्राउन वाला। ठीक, उसी प्रकार पीतांबर दो शब्दों से मिला है। पीत माने हिंदी भाषा में पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। अंबर आकाश को भी बोलते हैं। पीत धन अंबर, यानी दो शब्दों को मिलाकर बना है, तो ये यौगिक शब्द तो है ही है, लेकिन ये यौगरूढ़ शब्द है अर्थ के अनुसार। देखिए, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण, भगवान कृष्ण के बारे में होता है। और इसको ये जो इस तरीके से खोल कर लिखा जाता है, इसको हम समास विग्रह बोलते हैं।
ठीक, पीला है वस्त्र जिसका। ऐसे ही महादेव, ठीक, दो शब्द हुए, महाधन देव, ठीक। लेकिन जब हम महादेव का अर्थ निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, महादेव शिव के लिए बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, ये योगरूढ़ शब्द कहलाएगा। ये यौगिक होते हुए भी ये योगरूढ़ शब्द की श्रेणी में आएगा। समझ में आ रहा है, जिसका एक अर्थ निकलता है, जो अर्थ किसी तीसरे पर, जैसे नीलकंठ, ऐसे भी हो सकता है नीला है कंठ, लेकिन नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, शिव। नीलकंठ शिव का नाम है, तो नीलकंठ बोलते ही शिव का ध्यान, शिव का अर्थ निकलता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। अगर इसको विग्रह करेंगे तो ये दो शब्द हैं और दो शब्द को मिलाकर ये शब्द बनाए तो ये यौगिक शब्द है, लेकिन जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो वो शिव के लिए निकलता है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, आपका यौगिक शब्द कहलाएगा।